एक बार यहूदियों ने प्लान बनाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से ऐसा सवाल किया जाए कि वो सोच में पड़ जाएं। फिर यहूदी सोचने लगे कि ऐसा बंदा हमें कहाँ से मिलेगा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल कर सके, जिसको सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो जाएं। फिर यहूदियों ने ऐसा बंदा ढूंढना शुरू कर दिया। आखिर इनको काफ़ी मेहनत करने और काफ़ी अरसे तक ढूंढने के बाद एक ऐसा बुजुर्ग ज़ईफ बंदा मिल गया जो 70 साल से एक गार के अंदर रह रहा था। ये बंदा पूरी तरह से यहूदी था। इसकी रियाजत इतनी थी कि ये गैब की चीज़ों को भी देख सकता था। फिर यहूदी इसको अपने साथ लेकर कूफा चले आए। यहाँ पर आकर इन्होंने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा थे। यहूदियों ने अपने इस आलिम को अच्छी तरह से समझाया और समझाकर मस्जिद के अंदर भेज दिया। ये आलिम मस्जिद के अंदर चला गया। यहाँ पर आकर इसने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा थे। इस आलिम ने आकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि ऐ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तू कुफर के लोगों से सवाल करता है, आज तू मुझसे सवाल कर, तुझे मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे फरमाया कि अकेला तू ही जवाब देगा या जो तुम्हारे साथी तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं वो भी जवाब देंगे। यहूदियों का ये आलिम कहने लगा कि ऐ अली, मैं तेरा अकेला ही मुकाबला करूंगा, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। मुझसे कोई भी सवाल करें, मैं आप रज़ी अल्लाह अन्हु को इसका जवाब दूंगा। फिर लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहना शुरू कर दिया कि आप इस आलिम से सवाल करें। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने एक जाहिल और नादान यहूदी खड़ा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी मुट्ठी पीछे करके बंद कर दी और इसके सामने कर दी। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे फरमाया कि बताओ मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। अब यहूदी आलिम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आसमानी किताबों में गैब के इल्म की मदद से आसमानों में झोंका और फिर अपनी आंखें खोलकर कहने लगा, कोई अबू कबैस एक फाख्ता ने अंडे दिए हैं, इनमें से एक अंडा आपके हाथ में है। अब मस्जिद में जितने भी लोग मौजूद थे और साहबा कराम भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर नजरें जमाए हुए आपकी तरफ देख रहे थे कि देखें इनके हाथ में से क्या निकलता है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ मुबारक खोला तो इनके हाथ में एक फाख्ता का अंडा था। वहाँ पर जो यहूदी खड़े हुए थे इन्होंने अपने आलिम से कहा कि बहुत अच्छे। फिर इसने कहा कि अब करो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुझसे सवाल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मिंबर से नीचे उतर आए। आपने नीचे उतर कर फरमाया कि आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाबला कर सके। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वही अंडा इस यहूदी आलिम के हाथ में दे दिया और इस यहूदी आलिम से फरमाया कि ये अंडा मैंने जहाँ से उठाया है इसे वहीं पर रख कर दिखाओ। यहूदी आलिम ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मैंने जो कुछ किया ये एक आलिम करता है और जो कुछ आपने किया ये किसी आलिम के बस की बात नहीं है। फिर यहूदी आलिम शर्मिंदा होकर जाने लगा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे फरमाया कि अब आप यहाँ पर आ तो गए हो पर मुझे कुछ बता कर जाओ। जैसे यहूदी आलिम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनी तो वापस चला आया और आकर सर झुका के हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने खड़ा हो गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि पूछिए या अली रज़ी अल्लाह अन्हु क्या पूछना चाहते हैं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप गैब का इल्म बता देते हो आपने ये कहाँ से सीखा है। यहूदी आलिम कहने लगा कि मैंने रियाजत की है ना कि इबादत, मैंने ये सब कुछ रियाजत करके हासिल किया है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे फरमाया कि आपने अपना नफ्स मारा तो ये यहूदी आलिम कहने लगा कि हाँ मैंने अपना नफ्स मार डाला। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आपने अपने नफ्स को मारने के लिए क्या काम किया। ये कहने लगा कि मेरा नफ्स जो मुझे काम करने के लिए कहता था मैं वो नहीं करता था, जिसके लिए मुझे वो रोकता है
तो मैं वो काम करता हूँ। मैंने कलमा ना पढ़ कर भी रियाजत के जरिए इस मकाम तक पहुँच गया हूँ कि गैब की चीज़ों से वाकिफ हो गया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे फरमाया कि अगर तुम्हारा नफ्स जो कहे क्या तुम वो नहीं करोगे? इसने कहा कि बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे फरमाया कि बताओ तुम्हारा नफ्स मुसलमान होने के लिए क्या कहता है? यहूदी आलिम कहने लगा कि मेरा नफ्स कहता है कि मैं मुसलमान ना हूँ। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे फरमाया कि अगर तुम्हारा नफ्स कहता है कि तुम मुसलमान ना हो तो तुम मुसलमान हो जाओ, क्योंकि तुमने खुद कहा है कि मुझे नफ्स जिस चीज से रोकता है तो वो मैं करता हूँ। यहूदी आलिम वहीं पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नफ्स से कैसे वाकिफ हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इतना इल्म अता फरमाया है कि मैं नफ्स से भी वाकिफ हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अदल का एक वाकया ये भी काफी मशहूर है कि एक बार दो आदमी इकट्ठे सफर पर जा रहे थे। एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। ये दोनों एक जगह पर जाकर बैठ गए और ये रोटी खाने लगे तो इनके पास से एक आदमी का गुजर हुआ तो इन्होंने इसे बुला लिया और कहा कि आओ हमारे साथ बैठकर रोटी खाओ। ये आदमी भी इनके साथ आकर बैठ गया और इनके साथ रोटी खाने लगा। जब ये रोटी खाकर जाने लगा तो इसने इन दोनों को 8 दरहम दिए और देकर चला गया। अब इनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। जिसके पास 5 रोटियां थीं वो कहता था कि 5 दरहम मेरे बनते हैं और तुम्हारे 3 दरहम बनते हैं, और जिसके पास 3 रोटियां थीं ये कहने लगा कि इनको हम आपस में बराबर तकसीम कर लेते हैं। और ये दोनों एक दूसरे की बात ना मानने पर बाजिद हो गए। आखिरकार इन्होंने सोचा कि हम ये फैसला हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले जाते हैं और इनसे ये फैसला करवा लेते हैं। फिर ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर कहने लगे हमारे पास 8 रोटियां थीं, जिसमें से एक के पास 5 और दूसरे के पास 3 थीं। एक आदमी ने आकर हमारे साथ ये रोटियां खाईं और इसने हमें 8 दरहम दे दिए। अब आप ही बताएं ये हम आपस में कैसे तकसीम करें? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि जिसके पास 3 रोटियां थीं इसका हक सिर्फ 1 दरहम का बनता है, और जिसके पास 5 रोटियां थीं इसका हक 7 दरहम का बनता है। जैसे ही 1 दरहम वाले ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। फिर इसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मुझे समझा दें कि मेरा हक 1 दरहम कैसे बनता है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाएं तो 8 रोटियों के 24 हिस्से बनते हैं, और हर एक बंदा 8 टुकड़े रोटी के खा ले तो बकाया आपका 1 टुकड़ा बचता है और इस आदमी के 7 टुकड़े बचते हैं। इस हिसाब से तुमने 8 टुकड़े अपने खा लिए और आपका 1 टुकड़ा बाकी बचा, इसलिए आपका हक सिर्फ 1 दरहम का बनता है और इसका 7 दरहम का। इस मुनसिफाना तकसीम पर दोनों रजामंद हो गए और फिर 5 रोटियों वाले ने 7 दरहम खुद रख लिए और 1 दरहम 3 रोटियों वाले को दे दिया। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।